देखिए नवाब फिरोज साहब, आपके और बीबी रानी के दरमियान जो चल रहा है वो आपका अपना गंद है। इसे उछाल उछाल कर और थैलों में भर भर के इधर न लाएं। यही तो मैं आपको दिखाने आया हूँ मलूक सरकार कि जहाँ आप अपनी प्यारी बेटी को भेज रहे हैं वहां सिर्फ गंद ही गंद है। सबके हाथ मैले हैं, नफरतें हैं, साजिशें हैं और ये कभी खत्म नहीं होंगी जब तक मैं या अलमास जिंदा है। मैं दिलशाद महल में नहीं रहता, लेकिन वहां जो कुछ हो रहा है मैं सब जानता हूँ। नवाब अकबर जहां मेरे जाती दोस्त थे। मैं जानता हूँ सरकार, जानता हूँ मैं, और इस दोस्ती की वजह भी जानता हूँ। आपको कुछ नहीं पता, इसीलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या मतलब आप? एक बात गौर से सुन लें नवाब साहब, मेरी रोही घास पर पड़ी हुई शबनम की तरह पाक साफ है। इन 20,000 घरों के अफराद को, एक एक फर्द को उसके नाम का पता है, लेकिन वो इसको सिवाय बीबी के और किसी नाम से नहीं बुलाती। आप अपने झगड़े के दरमियान मेरी बेटी को न लाएं। तो ऐसा ना हो कि मैं इतने सालों का एहतराम भूल जाऊं। अरे अरे, आप तो सीधा सीधा धमकाने पर आ गए। मैं सिर्फ समझा रहा हूं। और एक और रिवायत सुन ले यहाँ की। मलूक शाह जिसे अपना दुश्मन बना ले, 20,000 खानदानों का पूरा कबीला अपने घर के बर्तन उल्टे कर देते हैं और उस वक्त तक कुछ नहीं खाते जब तक अपने दुश्मन की पूरी नस्ल खत्म ना कर दे। देखिए मलूक सरकार, ये सारी बातें मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता। बहरहाल मैं सिर्फ आपसे इतना कहने आया हूँ कि सिकंदर की बाप की हैसियत से मैं ये रिश्ता वापस ले रहा हूँ। मैं अभी नहीं चाहता कि सिकंदर की शादी हो, ना रोही से ना किसी और से। और एक और बात, सिकंदर का अलमास से कोई ताल्लुक नहीं। इसके सारे फैसले मैं खुद करता हूं। नवाब फिरोज, इस लम्हे के बाद मेरी बेटी का नाम अपनी जबान से न लेना। और एक आखिरी बात, अपने आप को इस मसले से अलग कर लो तो बेहतर है।